अक्षय कुमार जी, आप कहाँ जा रहे हो 500 करोड़ के ऊपर? आपकी इज्जत के लिए आप 500 करोड़ का किसी के भी ऊपर जुर्माना ठोक सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई जुर्माना ठोकने वाला नहीं बैठा क्या? ऊपर से जो यूट्यूब से कमाई कर रहा हो वो 500 करोड़ आपको सीरियसली पे कर पाएगा? और अगर झूठी भी खबर थी तो आप तो ऐसी कितनी ना जाने कितनी झूठी स्टोरियां बनाते हैं, कितनी झूठी मूवियां बनाते हैं, आप कितनी झूठी मूवियां डायरेक्ट करते हैं, तो आप पे तो और कितने करोड़ का जुर्माना हमारी जनता को ठोकना चाहिए, आपसे वसूल करना चाहिए। वो राम सेतु अगर इन्हें उठा के पूछ लिया जाए ना अक्षय कुमार के बच्चों को, उनको खुद को नहीं पता होगा राम सेतु है क्या। राम सेतु उनको ये नहीं पता होगा राम जी कौन थे या लक्ष्मण जी कौन थे, इनको हिस्ट्री तक तो पता नहीं है। मूवी बनाने चल देते हैं तो काल्पनिक ही लिखेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। हिंदू धर्म को इनसे लेना देना कुछ है नहीं, हिंदू नाम के हैं, सिर्फ एक टैग मिल गया इनको, भैया अक्षय कुमार है। शाहरुख खान जी, आपको ना ये मूवी ना हिंदुस्तान में ना रिलीज करके आपको पाकिस्तान में करनी चाहिए रिलीज, क्योंकि जब भी देश की सपोर्ट की बात आती है आप पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हो। वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट में, वहाँ पे किसी भी चीज़ में आपको हिंदुस्तान से तो कोई है नहीं, कोई आपकी फीलिंग जुड़ी नहीं है, आपको पाकिस्तान में ही जाके मदद करनी होती है। तो आप प्लीज़ ये मूवी भी जाके पठान मूवी अपनी हिंदुस्तान में रिलीज ना करके पाकिस्तान में करें, और वहाँ से हम देखते हैं कि आप पाकिस्तानी आपको कितना सपोर्ट करते हैं। मैम, अक्षय कुमार ने जो 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्लेम ठोक दिया है एक यूट्यूबर के ऊपर कि उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई। बात यहाँ पर यह है कि जब इनके ऊपर जो कलाकार हैं, जो बड़े बड़े बॉलीवुड में, अगर इनको लेकर कोई झूठी खबरें फैला दे तो उसको लेकर ये मानहानि का केस डाल देते हैं, और ये जो देश की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर इनके साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल मैम, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि इनकी इज्जत और बाकी दुनिया की इज्जत भाड़ में जाए। ये वाला गेम खेल रहे हैं कि भैया हमारी तो रेस्पेक्ट है, हम तो सुपरस्टार हैं, हमारी बहुत इज्जत है, हम तो देश के सदी के महानायक हैं, हम तो टॉप में, हम तो ऐसी मूवी लाते हैं खिलाड़ी, हम तो नंबर 1 हीरो हैं। तो आपकी इज्जत देश की जो जनता है उसकी इज्जत नहीं है। आपने जो हमारे हिंदू धर्म के साथ किया, लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवी बनाई, उसका नाम भी टैग देखो आपने, हिंदू धर्म का क्या मजाक उड़ाया है। हमारे देश के लोग लक्ष्मी माता को पूजते हैं, दिवाली के दिन उनकी पूजा की जाती है, आपने लक्ष्मी बॉम्ब बना दिया। आपने एक बार भी पल भर के लिए नहीं सोचा कि आप एक हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लक्ष्मी को बॉम्ब मार रहे हैं आप, ठीक है। आपने नहीं सोचा कि आप उनके कुछ भी धर्म के ऊपर मूवी बनाएं, क्योंकि आपकी औकात नहीं है, आप उनसे डरते हैं, और आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि आपके जो बॉलीवुड में बड़े बड़े गैंग माफिया लोग बैठे हैं, सलमान खान जैसे, वो तो आपके ऊपर तुरंत क्लेम कर देंगे कि भैया हमारे धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो। तो आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप हिंदू धर्म को बदनाम कर सकते हो। आप हिंदू होके, आप पे एक ना शर्मिंदगी है मुझे कि आप हिंदू होके लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवी बनाते हो, और आज जो आपके साथ हो रहा है कि किसी यूट्यूबर ने या किसी ने भी आपके बारे में झूठी खबर छापी है या दिखाई है, तो आप उसके बारे में 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लेके उस पर क्लेम ठोक देते हो। तो आपकी इज्जत हो गई, उस यूट्यूबर की कोई इज्जत नहीं है, देश की जनता की कोई इज्जत नहीं है, हिंदू धर्म की कोई इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत है, प्रायोरिटी है देश की जनता का, देश का धर्म, हिंदू धर्म कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपके लिए आपका ही सम्मान, आपकी इज्जत, आपके घर वालों की इज्जत आपके लिए वही मायने रखती है। और देश की जनता जब क्रोध में आती है तो लक्ष्मी बॉम्ब के ऊपर उन्होंने ट्विंकल बॉम्ब एक टैग रख दिया, क्या बुरा किया? हम तो आप पे भी 1000 करोड़ का क्लेम करेंगे, क्योंकि आपने हिंदू धर्म को बदनाम किया है, हमारी लक्ष्मी माता को बदनाम किया है आपने, तो आप पे ऊपर भी तो जुर्माना होना चाहिए। अक्षय कुमार जी, आप कहाँ जा रहे हो 500 करोड़ के ऊपर? आपकी इज्जत के लिए आप 500 करोड़ का किसी के भी ऊपर जुर्माना ठोक सकते हो, लेकिन आपके ऊपर कोई जुर्माना ठोकने वाला नहीं बैठा क्या? मैम, यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ इनकी लक्ष्मी बॉम्ब की मूवी, जिस तरीके से इन्होंने हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसके बाद ये एक और मूवी लेकर आते हैं जिसका नाम ये कहते हैं कि राम सेतु मूवी का नाम है, और जिसके नीचे लिखते हैं कि हकीकत है या फिर ये काल्पनिक है। इस तरीके की चीज़, मतलब एक के बाद एक तरीके की ऐसी हरकतें की जा रही हैं अक्षय कुमार की तरफ से, क्योंकि अक्षय कुमार राम जी से तो मिले नहीं है, तो काल्पनिक ही बोलेंगे उसको, ना तो उनको स्टोरी पता राम जी कौन थे, इनको तो ये भी नहीं पता होगा। आप अगर इंटरव्यू देखें तो सोनाक्षी सिन्हा, जिनका पूरा खानदान का नाम राम जी के परिवार के नाम पे, उनका जो ब्रदर हैं उनके भी नाम लवकुश है, और उनके जो मे बी शायद फादर हैं, उनकी माता जी हैं, जो भी उनकी फैमिली बैकग्राउंड पूरा भगवानों के नाम पे है। उनका जो इन पे घर भी जो है, जो उनके घर है, वो भी घर भी एक रामायण के बेस पे लिखा वो है, नाम है उसका। लेकिन उनको क्वेश्चन किया जाता है केबीसी में कि भैया हनुमान जी किसके लिए जड़ी बूटी लेने गए थे, उनको ये तक नहीं पता कि हनुमान जी किसके लिए जड़ी बूटी लेने गए थे। तो क्या आप रामायण देखोगे, क्या आप, ठीक है, तो अब जब संजीवनी बूटी हनुमान जी किसके लिए लेने गए थे, ये तो बच्चा बता देगा हमारे हिंदू धर्म का। कोई भी हमारे अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनको सबसे पहले बताया जाता है कि क्या है रामायण, क्या है महाभारत, तो इन चीज़ों, इन ग्रंथों के बारे में बताया जाता है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा जी इतनी बड़ी हो गई, उनके फादर ने आज तक ये नहीं पता लवकुश कौन था, आपका घर का नाम क्यों रखा गया, क्या था उनका बैकग्राउंड, कुछ नहीं उनको पता है, जीरो नॉलेज है उनको। और फिल्में भी आप ऐसी बनाते हो, राम सेतु
सीरियसली राम सेतु अगर इन्हें उठा के पूछ लिया जाए ना अक्षय कुमार के बच्चों को, उनको खुद को नहीं पता होगा राम सेतु है क्या। राम सेतु उनको ये नहीं पता होगा राम जी कौन थे या लक्ष्मण जी कौन थे, इनको हिस्ट्री तक तो पता नहीं है। मूवी बनाने चल देते हैं तो काल्पनिक ही लिखेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। हिंदू धर्म को इनसे लेना देना कुछ है नहीं, हिंदू नाम के हैं, सिर्फ एक टैग मिल गया इनको, भैया अक्षय कुमार हैं। मैम यहाँ पर ये भी है कि जितनी तरीके की चीज़ें इन लोगों की तरफ से की जाती हैं, जैसे कि मैं फिर से उसी क्वेश्चन पे आऊँगी कि यूट्यूबर हो या फिर कोई न्यूज़ इनके एजेंडे में चलाई जाती है या फिर इनके खिलाफ चला दी जाती है या फिर जो सच नहीं होती तो उसको लेकर ये क्लेम डाल देते हैं, ये बोलते हैं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और जो तमाम तरीके की चीज़ें इनकी तरफ से की जाती है वो भी चंद पैसों के लिए। देखो यहाँ पे ये लोग अपनी औकात दिखा रहे हैं कि जब आपकी इज्जत पे बात आती है तो आप यूट्यूबर पे 500 करोड़ का जुर्माना ठोक दो, लेकिन आपकी औकात इतनी नहीं है कि भाई आपको 500 करोड़, वो बंदे को देखो यूट्यूबर को, आप यूट्यूबर से जो यूट्यूब से कमाई कर रहा हो वो 500 करोड़ आपको सीरियसली पे कर पाएगा। और अगर झूठी भी खबर थी तो आप तो ऐसी कितनी ना जाने कितनी झूठी स्टोरियाँ बनाते हैं, कितनी झूठी मूवियाँ बनाते हैं, आप कितनी झूठी मूवियाँ डायरेक्ट करते हैं, तो आप पे तो और कितने करोड़ का जुर्माना हमारी जनता को ठोकना चाहिए, आपसे वसूल करना चाहिए वो। तो आप तो मतलब एक तरह का गेम खेल रहे हो हमारे देश की जनता के साथ, उनके इमोशनल जो उनके सेंटिमेंटल्स हैं उनके साथ में आप गेम खेल रहे हो। तो ये जो आप एक मुहिम चला के बैठे हो ना कि आप एक अक्षय कुमार हो, आप एक सलमान खान हो, आप देश के अभिनेता हो, आप सुपरस्टार हो, तो ये ज़्यादा दिन का नहीं है। आप मूवी चाहे आप लक्ष्मी बॉम्ब बनाओ, तो आपने लक्ष्मी बॉम्ब का हाल देख ही लिया है, वो कितनी सुपर डुपर, मैं तो कहूँ फ्लॉप गई है, वो तो कुछ भी नहीं गई है जो इनकी जाती थी। आज देश की जनता को हकीकत पता है इनके बारे में कि हमें क्या मूवी देखनी है और क्या नहीं देखनी है, और कहाँ से इन लोग को पैसा आता है ये भी हमारे देश की जनता अच्छे से जान चुकी है। आज अगर ये राम सेतु बनाते हैं तो वही हाल होगा जो छपाक मूवी का हुआ है, जो रोड 2 का हुआ है, या मैं कहूँ लक्ष्मी बॉम्ब का हुआ है, वही हाल राम सेतु का भी होना है। क्योंकि राम सेतु एक्चुअल में इनकी मनगढ़ंत स्टोरी है, कोई उनका ना तो कोई पैटर्न है, ना कोई हिस्ट्री जानते हैं लोग, ना धर्म के बारे में कुछ पता है। धर्म के बारे में जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप मूवी कैसे बना सकते हो? आप उसको टैग भी दे रहे हो कि वो एक काल्पनिक मूवी है, काल्पनिक स्टोरी है। आप मतलब हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपने ठेका लिया हुआ है कि आपको हिंदू धर्म ही बदनाम करना है। आपको और किसी धर्म पे जाके तो देखो, आपकी औकात है तो आप किसी और धर्म पे मूवी बनाएं कि आपकी औकात क्या है। हिंदू धर्म के लोग, हमारे तो हिंदू धर्म हम अब जाके जागे हैं कि आपको हिंदू धर्म के हमें पक्ष में आना है या हमें बोलना है। आप आज तक बनाते क्यों गए? क्योंकि हम लोग चुप थे, आज हम चुप नहीं रहेंगे। आप बना के देखो हमारे धर्म के बारे में। मैम यहाँ पे ये भी है कि जितने भी बॉलीवुड कलाकार हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, जनता अब उनका जमकर बहिष्कार कर रही है। तो इसके बाद जो तमाम और एक्टर हैं जिन्हें अब अपनी मूवियों का डर सताने लगा है, क्योंकि एक के बाद चाहे कोई खिलाड़ी हो या फिर कोई बिग बी हो, सभी के शो हो या फिर फिल्में, सबका बहिष्कार हो रहा है। बिल्कुल, चाहे वो केबीसी हो चाहे बिग बॉस। अब बिग बॉस का हाल देख लो, बिग बॉस से के जरिए सलमान खान 2 एपिसोड में आता है मात्र 1 घंटे के लिए, वो करोड़ों रुपए बरोबर टोर के ले जाता है। हमारी जनता का पैसा है वो, हमारी जनता टैक्स देती है। हम चाहे बिल के उससे दें या टैक्स के पैसे करें या चालान से, हमारे देश की जनता की जेब से जाता है वो पैसा, ठीक है। और आप लोग टीआरपी के जरिए उनको बढ़ाते जाते हो, क्योंकि हमारे देश की जनता को पता नहीं था कि आप लोग की हकीकत क्या है। लेकिन आज अगर आप देखें बिग बॉस का हाल देखें, आप केबीसी का हाल देखें, केबीसी ने तो अपनी औकात दिखा दी। धर्म के कन्हैया जैसे नेता के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे मनुस्मृति के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, भागवत गीता पे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता आपको देख रही है। आप हिंदू धर्म को लेके एक मुहिम चला लिया आपने कि हिंदू धर्म को आपने बदनाम करना ही करना है। तो आप प्लीज़ अब तो सोच बदलिए अपनी, अब तो एटलीस्ट अब तो दिखाइए कि कहीं ना कहीं आप में इंसानियत है और आप खुद भी हिंदू हैं। ये मत भूलिए, आप गठबंधन की मुहिम मत चलाइए। मैम यहाँ पे ये भी है कि एक तरफ ये हिंदुत्व को बदनाम करते हैं और दूसरी तरफ हमारी सेना को भी नहीं बख्शते। जहाँ पर एक तरफ अक्षय कुमार की तरफ से ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सैनिकों का सम्मान करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें बॉलीवुड वाले इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, पर तमाम ऐसे बॉलीवुड वाले भी हैं जो हमारी सेना को बदनाम करने से भी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि जब इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो इनको दाऊद याद आता है, जब इनको पैसे की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान याद आता है। शाहरुख खान हो या सलमान खान हो या आमिर खान हो, ये जितनी भी खान हैं ये गैंग माफियाओं का गढ़ है, ठीक है। इनको जहाँ से भी पैसा मिलेगा, जहाँ से भी इनको सपोर्ट आएगा, ये उसके गुणगान गाएंगे, ये उसके फेवर में उतरेंगे, उसी के कहने पे ये मूवी बनाएंगे, उसी के कहने पे ये डायरेक्ट होगी, उसके कहने पे वही हीरोइन ली जाएगी। ये एक ना कहते प्री प्लान्ड होता है इनका सब कुछ। और जब इनको बारी आती है देश के लिए कुछ करने की, तो ना तो अक्षय कुमार सामने आते हैं, ना ही आमिर खान, ना सलमान खान, आमिर खान, इनका तो खान फैमिली तो आप छोड़ ही दो। खान फैमिली तो कभी भी, शाहरुख खान फैमिली तो कभी भी आज तक देश के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। और जब आती है देश को बदनाम करने की या सेना पे बात, तो या तो अपना मुँह छुपा लेंगे या उसको बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक हैं, उनकी घर से बयानबाजियाँ आती हैं कि थाली में छेद कर रहे हैं। थाली में छेद तो सर आपकी है, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बच्चा,
ड्रग्स की लत में नशे में धुत पड़े हुए हैं। आपकी थाली को, आपको खुद की थाली का छेद नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आपको दुनिया की बॉलीवुड की थाली का छेद नजर आ रहा है। बॉलीवुड में कितने ड्रग्स माफिया हैं, बॉलीवुड में क्या क्या अब हो रहा है जाके, जो देश की जनता अब जान रही है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रहा है। आप सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो जाता है, आप उस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं, आप कोई ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन आप आपकी जो बीवी है उड़ के आ जाती हैं, बोलती हैं थाली में छेद हो रहा है। तो बहुत बड़ा आपके तो खुद के अंदर छेद है, आपके कितने छेद ऐसे बाहर निकलेंगे कुछ नहीं जानते। मैम अभी आपने शाहरुख खान का नाम लिया, जिस तरीके से तमाम बॉलीवुड कलाकारों की फिल्मों का बहिष्कार हो रहा है, तो उसको लेकर ऐसा लगता है कि अब शाहरुख खान को भी अब चिंता होने लगी है, क्योंकि हमेशा वो क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पे आकर अपनी फिल्में रिलीज करते थे। अब उनकी मूवी आने वाली है पठान, तो उसको लेकर जनता अब अभी से बहिष्कार करना शुरू कर दिया लोगों ने उस मूवी का। मैं तो कहती हूँ शाहरुख खान जी, आपको ना ये मूवी ना हिंदुस्तान में ना रिलीज करके आपको पाकिस्तान में करनी चाहिए रिलीज, क्योंकि जब भी देश की सपोर्ट की बात आती है, आप पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हो। वहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट में, वहाँ पे किसी भी चीज़ में आपको हिंदुस्तान से तो कोई है नहीं, कोई आपकी फीलिंग जुड़ी नहीं है, आपको पाकिस्तान में ही जाके मदद करनी होती है। तो आप प्लीज़ ये मूवी भी जाके पठान मूवी अपनी हिंदुस्तान में रिलीज ना करके पाकिस्तान में करें, और वहाँ से हम देखते हैं कि आप पाकिस्तानी आपको कितना सपोर्ट करते हैं। वहाँ से हम आपकी मूवी की टीआरपी देखेंगे, आपकी मूवी कितनी सुपर डुपर स्टार वो हिट जाती है या कितने करोड़ कमाती है, हम भी देखना चाहते हैं कि जिस पाकिस्तान की आप मदद करते हैं वो पाकिस्तान आपको किस कगार पे लाता है। मैम एक ये लास्ट सवाल मेरा, कि जैसे भी जनता के अंदर एक ऐसा लगता है कि एक नया चमत्कार हुआ है, जनता अब सोचने लगी है, जो भी देश के खिलाफ बोलता है या फिर जो भी इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होता है, जनता उसका जमकर बहिष्कार कर रही है, चाहे फिर वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या फिर बिग बी हो। क्या एक संदेश देना चाहोगे देश की जनता को? बिल्कुल, देश की जनता को अब संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनका अच्छा और बुरा किस में है। देश की जनता, हमारे देश की जनता अब जाके अगर देखें तो टीवी शोज़ का हाल या मूवीज़ का हाल जो हो रहा है वो होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड इस गंद पे उतर आया है कि उनको नहीं पता है कि क्या अच्छा संदेश है, देने लायक है और क्या नहीं है। आप लक्ष्मी बॉम्ब जैसी मूवी बना रहे हो, आप एटलीस्ट टैग तो देखो यार, नाम तो देखो। लक्ष्मी माता है, हिंदू धर्म में उनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, आप लक्ष्मी बॉम्ब बना रहे हो। आप दिखाओ ना मूवी, आपको तब आपको बताएंगे कैसे उनके धर्म की बदनामी होती है। आप हिंदू धर्म बदनाम कर सकते हो क्योंकि आपकी औकात उतनी है, लेकिन आपको हिंदू धर्म में आपके जाने की औकात नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहां से आपको चप्पल थपेड़े तुरंत 1 सेकंड में आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आज देश की जनता जानती है, हमारे देश की जनता भोली नहीं है, लेकिन भोली पहले थी, लेकिन अब भोली नहीं है। आप वो समझ चुके हैं उन्हें क्या करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, वो बहुत अच्छे से। जिसका बहिष्कार होना है वो बहिष्कार होगा ही, वो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिसका कल्याण होना है वो भी कोई नहीं रोक सकता। देश की जनता को बहुत अच्छे से पता है। धन्यवाद मैम।